Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से। दूसरा, 1987 से 1987 से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई। इसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और अब की बार का सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के नाम से इसका टाइटल रखा गया है। और जिस तरह से हमने पिछली बार 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने के पास सारी फीडिंग आई होगी, फीडबैक भी पूरा आया है कि जिस तरह से इसकी सुंदरता और छटा दिन पर दिन हर साल बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। लोग भाई इंक्वायरी करते हैं, फोन करते हैं और अब की बार 31 जनवरी से और 15 फरवरी तक जो है मेले का आयोजन रहेगा। 31 जनवरी को हमारे माननीय उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी जो है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे, श्री नायब सिंह सैनी जी, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री, वो जो है उसकी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और बाकी हमारा पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट और पूरे साथी इसमें इस मेले में भाग लेंगे। इस मेले का आप सबको पता है कि जिस तरह से पिछली बार जो इंटरनेशनल मेला है, कुछ हमारे देशों ने बिम स्टेट ने जो पिछली बार पार्टनरशिप थी, इस की बार इजिप्ट, मिस्र और स्टेट जो है नेशनल लेवल की जो पार्टनरशिप है वो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की और मणिपुर की जो है ये पार्टनर स्टेट पार्टनर मेघालय और उत्तर प्रदेश दोनों हमारे स्टेट पार्टनर हैं और इजिप्ट जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर है। तो पिछली बार की तरह से आप सबको पता है कि लगभग पिछली बार 40 से ज्यादा इंटरनेशनल जो है विदेशी जो है लोगों ने, कंट्री ने हिस्सा लिया था 40 से ज्यादा। अब की बार उम्मीद करते हैं कि 50 से ज्यादा देश जो है अब की बार हिस्सा लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पूरे हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, शिल्पकार जिसको बोलेंगे, और बहुत उत्साह के साथ वो जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। और विकसित भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पिछली बार भी आपने देखा होगा, जिसने भी स्टॉल लिया था, जिसने भी स्टॉल लगाया था, उसको फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से उसने आगे बढ़ करके काम किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले। और इसी तरह से अब की बार भी जो है जो देश हिस्सा लेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये सूरजकुंड मेले का, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी प्रतिभा को, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो संकल्पबद्ध तरीके से पूरा देशवासी इस काम के लिए लगे हुए हैं कि विकसित भारत के लिए 2047 का भारत विकसित भारत, और उसमें हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, हर एक नागरिक का उसमें योगदान हो। तो इस मेले के जरिए से भी हम समझते हैं कि विकसित भारत के लिए ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा कदम जो है ये आने वाले समय में जो है साबित होगा। और आप देखें इसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेटों के व्यंजन जो हैं, व्यंजन अलग अलग कलाकार, उनकी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहेंगे डिफरेंट तरीके से। और जो मेले की विशेषता अब की बार ये है कि जो हमारे नेशनल लेवल के कलाकार हैं, कैलाश कैलाश खेर जी उसमें रहेंगे और गुरदास मान जी, और भी जो है हमारे जो हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं, हरियाणा के जो कलाकार हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पद्म
विभूषण से जो है नवाजा गया है, ऐसे कलाकार भी हमारे बीच में रहेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सब मिलकर के, और अब की बार जैसे हम करते थे लोकल फॉर वोकल, अब की बार वोकल फॉर ग्लोबल, यानी कि ये उसका लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल जो है ये इसका टाइटल रहेगा। और सब मिलकर के इस काम को जो हम आगे बढ़ाएंगे, यही पहचान करेगा आत्मनिर्भर भारत की। ये जो है लोकल टू ग्लोबल जो है, इससे बहुत ज़बरदस्त जो है पहचान मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सूरजकुंड मेला अब की बार और ऐतिहासिक इसमें जो है बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फरीदाबाद प्रशासन ने, हमारे टूरिज्म प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए हैं। जो पर्यटक आएंगे, जो विजिटर्स आएंगे, उनके लिए किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसपोर्ट से लेकर के पीने के पानी की व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसके लिए भी बहुत पुख्ता इंतज़ाम जो है किए गए। हमारा DMRC मतलब आपका दिल्ली मेट्रो जो है, वो उसका मेट्रो कॉरपोरेशन जो है उसका को पार्टनर भी है और टिकटिंग पार्टनर है। और उसकी जिस तरह से भी, जिस तरह पीछे भी उसने सहयोग किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेट्रो दिल्ली मेट्रो को, तो इसी तरह से इस बार भी जो है वो पूरा जो है पूरा सहयोग रहेगा। इस बार में स्टॉलों की भी संख्या बढ़ाई गई है और कई तरह की जो बातें हैं आप लोगों को सबको पता है, उसमें कई तरह के इंतज़ाम, जो जैसे सिक्योरिटी के पिछली बार जो CCTV कैमरास जो लगाए गए थे, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार भी बहुत अच्छे तरीके से, पहले जो पीछे जो कुछ लोगों की शिकायत रहती थी, उन शिकायतों का निपटारा मीन उनको बहुत कम, पिछली बार बहुत कम किया गया। और अब की बार मैं कहता हूँ इन कैमरों की संख्या से और ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकेंगे। और पिछली बार भी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, हर जो है जो स्टॉल धारी है उसने भी, विजिटर्स ने भी, पर्यटकों ने भी हर तरीके से सहयोग रहा। और प्रेस का भी हमारे को बहुत बड़ा सहयोग मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हम सबको जो है इस मेले में अब की बार लगभग 1200 से अधिक जो है स्टॉल्स का जो है प्रोविज़न है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार की जो है कंपैरेटिव अब की बार जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणवी संस्कृति से जो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, मैं लुप्त तो नहीं कहूँगा लेकिन कम हो रही हैं, उनका भी हमने कोशिश की है, उनका भी आयोजन जो है इसमें रखा जाए। तो उसमें सारंगी है, इकतारा है, इकतारे का भी चलन जो है उसका भी हमने रखा है कि वो भी इस कला में जो है शामिल हो। तो पूरे जुनून के साथ जो है कलाकार जो है पूरे तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिन रात जो है इस बात की बार बार पूछताछ भी, बार बार इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि भाई कैसे इंतज़ाम है, किस तरह से चल रहा है। तो सारी जो है उनको भी समय समय पर उनको भी सारा ब्रीफिंग जो है डिपार्टमेंट देता रहता है। और एक और भी चीज़ की है आपकी बार, पहले भी होता रहा, वो जो आपने एक वो जो ऐप लॉन्च करेंगे कि उसके ज़रिए से आप किसी भी स्टॉल पर आप वो ऐप को खोलेंगे तो किसी भी स्टॉल पर आप उस ऐप के ज़रिए से आपको बिल्कुल वो सर्च करके वो आपको बिल्कुल वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, नेविगेशन का भी वो उसमें रास्ता रहेगा कि भाई सपोज करो आपने 128 नंबर स्टॉल को किसी ने कोई आया आपको बताया कि लगभग 128 नंबर स्टॉल बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा लगभग 40 एकड़ से भी ज़्यादा में मेले का आयोजन है, तो बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप समझ सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार जो है इसमें पर्यटकों की जो संख्या है, अब की बार हमने एक काम और भी हुआ है अब की बार कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और भी जो उसकी आउटलाइंस हैं उसको भी हमने बड़ा मजबूत किया है। कुछ सड़कों का, कुछ पगडंडियों का उसका चौड़ीकरण, कुछ सड़कों का जो है उसका स्ट्रेंथनिंग, चौड़ीकरण, और कुछ स्ट्रक्चर्स को जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी उसका निर्माण हुआ है और कुछ टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर थे उनकी
रिपेयर भी उनका भी बहुत अच्छे से, यानी 7 कि करोड़ रुपए लगे। पूरा लगभग जो है 5 से 7 करोड़ रुपए जो उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से लोगों में विश्वास है इस मेले के लिए, जिस तरह से सूरज कुंड का इंतजार करते हैं क्राफ्ट मेले का, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का, तो उस इंतजार को उन तक लोगों तक बहुत अच्छे से इसका जो है आयोजन जाए, ऐसी हमारी सबकी कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी हमारे को पूरा सहयोग जो है इसमें मिलेगा। इसमें देखिए जो यूनिसेफ ने उत्तर प्रदेश के कई व्यंजनों को ऐड किया है उसमें यूनिसेफ ने। तो उत्तर प्रदेश के वो व्यंजन भी जो यूनिसेफ की तरफ से एडेड हैं, उनको भी आपको स्वाद चखने का मौका मिलेगा। 37वें मेले में 37वां जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरज कुंड का था, उसमें लगभग 11 लाख के करीब संख्या थी और 38वें मेले में 15 लाख से भी ज्यादा रहे, ऐसा मानना है। कुछ लोग, आपको पता है, कुछ लोगों की एंट्री कई बार डिपार्टमेंट और वैसे पॉलिटिकल भी हमने सख्ती के, तो मतलब उसमें फुटफॉल हर साल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि इस बार भी फुटफॉल ज्यादा से ज्यादा रहेगा। इंतजामात बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लोकल से ग्लोबल का मतलब ये है कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए और अच्छे से अवेलेबल हो, इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए इसमें देखो, सुनो, सरकार को ये जो मेला है ये लाभ के लिए नहीं है, पहले तो बताओ, सरकार के लाभ के लिए नहीं है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लाभ के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर जो अपना स्टॉल लेते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, उनको निश्चित तौर पर लाभ रहता है, रेवेन्यू आता है उनका। पिछली बार माननीय मनोहर लाल जी आए थे, नायब सिंह सैनी जी थे, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, और हमारे कई स्टेटों के डिप्टी सीएम और भी मिनिस्टर्स जो आए, वो अपने अपने स्टेट में पूछते थे, अपने अपने स्टॉल्स पे जा करके, हाँ भाई तुम्हारे को कैसा रहा, 15 दिन तुम्हारा कैसा रहा, 16 दिन तुम्हारा कैसा। तो हर एक ने, मैं उनके साथ था, हर एक ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। यहाँ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारा, छोटी सी बात, जेल डिपार्टमेंट का स्टॉल था, पिछली बार लगभग 1 करोड़ 80 लाख के करीब जेल डिपार्टमेंट का रेवेन्यू रहा होगा। तो आप समझ सकते हो, उसका फर्नीचर का, उसका हाथ से बना हुआ फर्नीचर है और भी है। तो सभी ने, जितने भी इंडिविजुअल स्टॉल्स थे, उन सभी को फायदा रहा, उनको ऑर्डर्स भी मिले, उन सभी। लेकिन हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये भी को पार्टनर है, इसके साथ नाबार्ड है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो है, सेक्रेटरी टूरिज्म, वो सारा उसमें शामिल होते हैं। तो ये इसमें जो है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को ज़्यादा फायदा इसमें नहीं होता है, लेकिन और जो उन्हीं के लिए है ये। देखिए वो ऑर्डर्स जो है वो अपनी अलग से अपना सिस्टम बनाते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उसकी मदद करता है जहाँ जहाँ आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक जिम्मेवारी का प्लेटफॉर्म है, ये गारंटी का प्लेटफॉर्म है जो इसमें शामिल होता है सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में। इसका मतलब ये है कि भाई हमारी सबकी इस जिम्मेवारी है कि भाई वो बिल्कुल ठीक है, उसका प्रोडक्ट ठीक रहेगा, उसकी क्वालिटी ठीक होगी, ये सबसे बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि जितना हम क्वालिटी में इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होगी, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो वो ज्यादा अच्छे से जो हम उसके प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से लोग पसंद करेंगे। समय समय पर अब टूरिज्म डिपार्टमेंट समय समय पर, आपने देखा पहले एक बार मेला था, अब की बार दूसरा मेला भी वहाँ हुआ दिवाली मेले के रूप में, आत्मनिर्भर दिवाली मेला, स्वदेशी मतलब अपनाओ, उसका प्रचार रहा। दूसरा हमारा पंचकुला में जो है मैंगो मेला करके था, एक बुक फेयर लगा। दूसरा आर्कियोलॉजी हमारा डिपार्टमेंट है वो राखीगढ़ी में। तो कई तरह के हैं, इन्हीं सब चीजों से पूरी एडवर्टाइजमेंट होती, पता लगता है। अब राखीगढ़ी में आप देखें 7000 साल पुरानी सभ्यता है। जो चीज हम देख रहे हैं, इवन स्विमिंग पूल का जो कंसेप्ट है वो राखीगढ़ी से आया। जो पहिया है आपका, जो हम गाड़ियों में देखते हैं, वो पहिए का कंसेप्ट राखीगढ़ी से आया। तो उस समय की जो सभ्यता है 7000 साल पुरानी, और कई एक और भी आर्कियोलॉजिस्टों ने उस पर स्टडी हो रही है। हमारे हरियाणा में ही
एक सभ्यता तो जो गांव है बिढान, कौन सा गांव है हिसार जिले में, उसमें और भी मतलब लगभग जो है और 8,000 8,500 बिढान गांव में जो निकली है उसमें 8,000 से भी ज्यादा साल की सभ्यता है। तो हरियाणा इसमें जो है राखी गढ़ी वाली जो ये सभ्यता है, जो आपकी ये सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूँ विश्व की सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन, इसमें देखो पार्टनरशिप रहती है। इसमें पार्टनरशिप हमारी नाबार्ड से भी है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जो है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से भी है। तो इसमें सारे ये शामिल रहते हैं और मैं समझता हूँ कि भाई हम भी इसमें को पार्टनर हैं और इसमें को पार्टनर में सारा मिलकर के इसमें हम हमारी खुद की अर्निंग भी होती है मेले से। यस तो वो भी है। तो कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा पिछली बार अप्रोक्सीमेटली सब मिला के 20 से 25 करोड़ के बीच आता है। लगभग हमारा सस्टेनेबल है मेला, जैसे जो ग्रांट आती है, जो इनकम होती है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग सस्टेनेबल है। और जो एक मैं बात मंत्री जी जो कह रहे थे उसको मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेला ना बेसिकली ये एक राष्ट्रीय मेला है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सूरजकुंड मेला सिर्फ हरियाणा का मेला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मेला है। इसमें पूरे देश भर के अगर आप देखेंगे कारीगर आते हैं, सिर्फ हरियाणा के नहीं, यूपी से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, आंध्र प्रदेश से आएंगे, केरला से आएंगे और इंटरनेशनल भी आते हैं। 40 से अधिक देशों के आते हैं, बल्कि 1200 स्टॉल हमने इस बार थोड़ी बढ़ाई भी है, फिर भी वो कम पड़ती है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमारी कोशिश रहती है कि एक्चुअल शिल्पकार को एक्चुअल उसको मिले। और जो है हम डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करते हैं। जो अवार्डेड जो शिल्पकार हैं, अवार्डेड वो हैं, उनको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। तो एक उस तरह का कमर्शियल एंगल कम है, ये शिल्प को सेलिब्रेट करना है, शिल्प के उत्सव को, कि इतने कारीगर हैं हमारे देश में और वो सेल्फ सस्टेनेबल है। आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा ना जब अपनी चीजें हाथ से बनाएंगे। और आजकल आपको पता है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो इसलिए ये जो मंत्री जी ने भी नया इस बार नारा दिया है कि एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया है लोकल टू ग्लोबल, मतलब लोकल से अब ग्लोबल जाना है, हमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ानी है, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो इन मेलों से बहुत फायदा होता है क्योंकि इंटरनेशनल लोग भी आएंगे, वो भी देखेंगे, एनकरेजमेंट होगा, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ेगी। क्लोजिंग पर परम आदरणीय गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। ओपनिंग में हमारे उपराष्ट्रपति जी राधाकृष्ण बुला